हेलो बच्चों, एसएससी जीडी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं इस समय मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एसएससी जीडी में जीएस की क्लासेस दे रहा हूं और आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। यहाँ पर आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, तो आखिर ये है क्या, इसकी कहानी क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टॉपिक से पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है कि अगर हम भारत की बड़ी नदियों की बात करें तो सिंधु नदी उनमें से एक है। सिंधु नदी को हम इंडस रिवर भी कहते हैं। अगर हम बड़ी नदियों की बात करेंगे तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और अगर साउथ में हम जाएंगे तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियां भारत में पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र आते हैं। ये जो इलाका मैंने आपको दिखाया यहाँ पे है ना, ये जो इलाका ये क्या है, मानसरोवर झील के पास का इलाका है, कैलाश मानसरोवर। यहाँ इसके पास से 2 नदियां यहाँ पे निकलती हैं। ऊपर वाली जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी, है ना, जिसको हम इंडस रिवर भी कहते हैं, और नीचे वाली है सतलज नदी, है ना, जिसको हम सतलज रिवर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, तो आपको बताऊं। देखिए, नदियां जो होती हैं वो किसी भी देश की जीवनदायिनी होती है, किसी भी देश के लिए, है ना, प्राणदायिनी बोली जाती हैं, क्योंकि नदियों का जो पानी होता है वो मीठा होता है। अगर हम समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, जो कि पीने लायक नहीं होता है। अगर हम नदियों की बात करेंगे तो नदियों का पानी डायरेक्ट आप पी सकते हैं, पिया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी सिंचाई के काम में और बहुत सारी चीजों में पानी का इस्तेमाल होता है। नदियों की जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे तो सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां आती हैं। सिंधु नदी के अलावा 5 और नदियां हैं, यहाँ पे हम लिखा है, देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। इन सभी को मिला के सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाली नदी है ये कौन सी है, सिंधु नदी। ये यहाँ पे आकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान होते हुए कहाँ पे, अरब सागर में। ठीक है, और 5 जो छोटी नदियां हैं वो इसी में लास्ट में मिल जाती हैं। इसलिए सिंधु की सहायक जितनी भी नदियां हैं उन सभी को मिला के सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है, और इसका मतलब है नदियों का जाल, जो कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब है क्या कि सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या है कि सिंधु नदी के अलावा 5 उसकी सहायक नदियां हैं, इनको मिला के क्या बोला जाता है, सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। तो समस्या ये आती है कि पुराने जमाने में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक समस्या बनी। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर से थोड़ा सा हिस्सा है जो कि तिब्बत का एरिया है, तिब्बत में चीन का कब्जा है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान, जो कि वो भी भारत में हुआ करता था, तो पूरा इलाका हम कह सकते हैं इंडिया का ही है। तो यानी कि जितनी भी नदियां बहती हैं भारत में ही बहती हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब समस्या क्या है कि नदियों की बात करेंगे तो नदियां नेचुरल होती हैं, उनको मोड़ा नहीं जा सकता है ना, तो उनका काफी हिस्सा जो है हमारे देश में है और काफी हिस्सा पाकिस्तान में है। तो अभी बच्चे क्या हुआ कि जब ये बहती तो पानी की जरूरत की बात अगर करेंगे तो भारत ने कहा कि भाई इस पानी पे मेरा अधिकार है, और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, इस पानी पर मेरा अधिकार है। दोनों ही नदियों के पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लेकिन समस्या का हल नहीं निकल रहा था। तो 1960 में एक समझौता किया गया, और उस समझौते को सिंधु जल समझौता के नाम से जाना गया। ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें सबसे जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, सिंधु ही है ना। तो सिंधु जल समझौते में क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया बैठ के भारत और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कि अब जितनी भी नदियां, उनका पानी किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस समझौते में क्या डिसाइड हुआ भाई, तो इसमें यह डिसाइड हुआ कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है, इन तीनों नदियों का, ठीक है, 80% जो पानी है ना, वो पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान, और जो 20% पानी है, ठीक है, वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है, बात समझ आई। मैंने क्या बताया कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 जो नदियां हैं ऊपर की, है ना, देखो सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% हम करेंगे, यानी कि इंडिया करेगा। ठीक है, और जो नीचे की तीनों नदियां हैं, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है, इसका, ठीक है, इंडिया क्या करेगा, इंडिया करेगा 80%, यानी 80% लिख दिया मैंने। ठीक है, ये जो तीनों नदियां नीचे की हैं, ठीक है, इनका 80% जो पानी है वो इंडिया यूज करेगा, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना करेगा, 20%, यानी कि अब हो गया उल्टा। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो समझौता है उसमें ये कहा गया है कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसमें 80% पाकिस्तान, 20% भारत यूज करेगा पानी का, और रावी, सतलज, ब्यास में भारत 80% और पाकिस्तान 20% पानी का इस्तेमाल करेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि उल्टा हो गया है। तो इस तरह से बंटवारा हो गया और उसी की तरह चीजें अभी तक चली आ रही हैं। तो इससे क्या, जो झगड़े की जड़ थी वो खत्म हो गई, है ना, और दोनों देशों ने मिलकर क्या क्या सलूशन निकाला और पानी का इस्तेमाल करने लगे। तो इसे ही सिंधु जल समझौता कहा गया है। सिंधु जल समझौता का मतलब है सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, उन सभी के पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से आपस में बंटवारा कर लिया गया। 1960 की बात है। इसे ही सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं, और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें सारे बच्चे। जय हिंद बच्चों।